अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मैमूना नसीम। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, इल्मी सिटी रोज़ कोई ना कोई सेशन ऐसा लेकर आता है जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। इसी तरह हमारा जो आज का सेशन है वो भी हम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ सोशल वेलफेयर एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो एक डॉक्टर हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर आसिफ यूसुफजई साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैमूना, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। नो प्रॉब्लम सर। आप सीईओ हैं बसरी फाउंडेशन के, इसके अलावा आप चेयरमैन हैं टीम ज़रार के। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर से हम पूछना चाहेंगे, सर सोशल वेलफेयर है क्या और कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में? जी मैमूना, सबसे पहले सोशल वेलफेयर एक ऐसी हमारे पास टीम है और एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए हम कोई ज़ात, जिसके लिए कोई हम रिलिजन या जिसकी वज़ह से हम कोई रंग नस्ल को नहीं देखते, हम वर्क करते हैं। और इसमें हमारे पास जो मैं वर्क कर रहा हूँ तो बसरी फाउंडेशन की तरफ से, और हमारे राइट। पास एक टीम ज़रार के हमारे पास वॉलंटियर्स है, टीम ऑफ वॉलंटियर्स है। और मैमूना आप देखिए पाकिस्तान में जिस तरह की इस्लामाबाद में वर्क कर रहे हैं, जो सबसे बेस्ट है, जिसके साथ मैंने वर्क किया, जो ख़ास अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, वो है सिविल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है, एक्ट ऑफ काइंडनेस है, इसमें है केयर फाउंडेशंस है, बहुत सारे और ऑर्गनाइज़ेशन है जो काम कर रहे हैं सोशली वेलफेयर के लिए। अगर किसी को हेल्थ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसके अलावा हम किसी की गरीब की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम वर्क कर रहे हैं, और ये है बिल्कुल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस पर मुश्तमिल होता है। राइट। अच्छा सर, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बसरी फाउंडेशन जो है वो किस-किस जो सिचुएशंस को लेके जो है वो अभी चल रही है? वो हेल्थ को कर रही है, वो फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी लेके चल रही है, वो किस सेंस में लोगों की जो है वो हेल्प कर रही है? जी, जी मैमूना, हम सबसे फर्स्ट हम वर्क कर रहे थे इस्लामाबाद में, और बल्कि हमने स्टार्ट लिया था हेल्थ के इश्यूज़ पे। यूँ ही राइट। आहिस्ता-आहिस्ता हम फ्री मेडिकल कैंपेन्स हमने की है। उन एरियाज़ में हमने फ्री मेडिकल कैंपेन्स किए मैमूना जहाँ पे कोई हेल्थ हाइजीन्स की कोई नाम ही नहीं थी। मतलब बहुत गरीब लोग जहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे हमने स्टार्ट किया इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात से। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमने देखा कि इस्लामाबाद, पाकिस्तान में और भी बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो वर्क कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर। तो हमने स्टार्ट लिया सिविल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान से, जिसके चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला खलील साहब है। उसने हमें बहुत प्रमोट किया। दूसरा देखिए, हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स है, तो हम फ्री राइट। मेडिकेशन, फ्री कंसल्टेशन वो करें, उसने हमें सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया। तो ये उन एरियाज़ में हम करते हैं जहाँ पे बिल्कुल लोगों को अवेयरनेस की बिल्कुल अवेयरनेस ही ना हो उस एरियाज़ में, वहाँ पे करते हैं। इसके अलावा हम हेल्थ के साथ एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं, जो ऑर्फन्स है उसके हम काम कर रहे हैं। और साथ-साथ में हम इसके अलावा हम पाकिस्तान की हम ये क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम दरख्त लगा रहे हैं, प्लांटेशंस कर रहे हैं, उसमें हम कर रहे हैं। राइट सर। सर आप लोगों के पास जो वॉलंटियर्स हैं वो की क्या एजुकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह आप लोग जो है वो लोगों को सेलेक्ट करते हैं? जी। जी मैमूना, हमारे पास जो मेडिकल के हैं, ऑफ कोर्स हमारे पास टीम ऑफ प्रोफेशनल टीम ऑफ डॉक्टर्स है जो टीम ज़रार पे मुश्तमिल है। वो डिफरेंट हमारे पास स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं। हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट है, गायनी डिपार्टमेंट से माहिर अमराज़ ज़नाना के डॉक्टर्स हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स के, हड्डी जोड़ के, इसके अलावा पीट्स हमारे पास सर्जन्स भी है, जनरल सर्जन्स पे मुश्तमिल है। और हमारे पास मेडिकल स्टूडेंट्स के जो टीम ऑफ वॉलंटियर्स, जिसको हम हिस्ट्री टेकिंग, उसकी ऑलरेडी ग्रूमिंग के लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस हमारी उनसे है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम अलाउ करते हैं मेडिकल के। इसके अलावा हमारे पास पैरामेडिक्स की टीम भी है जो इमरजेंसी कंडीशंस में हमारे पास फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है। जो किसी भी ट्रॉमा, क्रिटिकल कंडीशन हो, बम ब्लास्टिंग वगैरह मुल्क के लिए हो, तो उसके लिए हमारे पास टीम ऑफ वॉलंटियर्स मौजूद है। और सेकंड है कि इसमें सिर्फ नॉट ओनली द मेडिकल डॉक्टर्स या मेडिकल स्टूडेंट, इसमें हमारे आप कोई भी आ सकते हैं, हमें जॉइन कर सकते हैं तो वॉलंटियरली, चाहे मेल हो, फीमेल हो, और मैट्रिक पास हो, एफएससी की हो, जिसने ग्रेजुएशन की हुई हो। इसके अलावा हमारे पास टीम ऑफ इंजीनियर्स भी है, आप वो आ सकते ओके। हैं सोशल वर्किंग के लिए। दिस इज वेरी नाइस सर। सर पाकिस्तान में क्या स्टैंडर्ड्स हैं सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के? हाँ, मैं पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं एज़ अ गवर्नमेंट सतह पे नहीं। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे इस पे, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनकी पॉलिसीज़, उनके क्वालिटीज़, उसके काम बहुत ज़बरदस्त है। चाहे वो मेडिकल कैंप्स की ना क्यों ना हो, जिस तरह मैं वर्क कर रहा हूँ आज, बसरी फाउंडेशन का मतलब एक कोलैबोरेशन पार्टनर है मेरे, केयर फाउंडेशन और सिविल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। उसके मैंने देखी, मेरी टीम ऑफ डॉक्टर्स है।
उनके बैकअप सपोर्ट है, पॉलिसीज़ है, उनके जो सीईओज़ हैं, वो बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं। जिस तरह हमने फ्री मेडिकल कैंप्स किया था ट्रांसजेंडर्स पे, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो इस पॉलिसीज़ के जो यूएनओ के और जो यूनाइटेड नेशंस के बिल्कुल उस पे पूरा उतरती है इसके क्रेडिट पे। तो पाकिस्तान में अच्छे वर्क हो रहे हैं, चाहे वो हेल्थ पे हो, चाहे एजुकेशन पे हो। अभी जिस तरह के कोविड-19 में जो लोग गरीब लोग हैं, जिनके कारोबार बंद थे, जो लेबर्स फैमिलीज़ है, तो उनके घरों तक राशन पैक करना, उनके एक-एक घर तक पहुँचाना, सिर्फ़ राशन नहीं, उसके कुछ लोगों के कारोबार भी स्टार्ट किए, बेशक छोटे-छोटे हमने ठेले लगवा दिए उसके लिए। तो क्वालिटीज़ हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें सपोर्ट करे थोड़ा-सा। राइट सर। सर अभी आपने जिस तरह कोविड-19 की सिचुएशन में कहा कि आप लोगों ने हेल्प की है। आप लोगों ने हेल्थ के कोविड-19 में हेल्थ के किस तरह आप लोगों ने लोगों को जो है वो अवेयर किया? किस तरह उनको जो है वो एजुकेट किया? क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि आप लोग जिन एरियाज़ में गए हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी हाइजीन का ख़्याल नहीं रखा जाता। बिल्कुल भी उन लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा जो हेल्थ केयर इश्यूज़ वहाँ पे फेस करते हैं, उस तरह आप लोग उस सिचुएशंस में आप किस तरह हेल्प आउट करते हैं उन लोगों की? हाँ, जी मैमूना, इस तरह हमने ड्यूरिंग द कोविड-19 विद द फुल प्रोटोकॉल ऑफ द कोविड-19 जिस तरह के पीपीईज़ हमने मतलब पहन के अपने लिए लिए मतलब इसमें और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग हमने सिखाया कि भई कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होती है। मतलब कोई वो इंग्लिश के वर्ड्स मेडिकल वर्ड टर्मिनोलॉजीज़ वो नहीं समझते। दूसरा तो जी, कुछ जी। लोग तो मैमूना यकीन ही नहीं कर रहे थे कि आया कोरोना है कि नहीं है, फिर उसको बैठ के समझाना हमारे वॉलंटियर्स ने हमने इस पिछली दफ़ा मरदान में हमने कैंप किया था कोविड-19 की प्रिवेंशन कैंप कि कैसे हमने सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को सिखानी है कि आप हैंड शेकिंग अवॉइड करें, आप गला मिलना छोड़ दें, आप लोगों को एक-दूसरे के साथ एटलीस्ट 3 टू 6 फीट आप फासला छोड़ें जो सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। लोगों को समझाया कि आपको गला, ज़ुकाम, बुखार इस तरह की आपको इन्फेक्शन आते हैं थ्रोट के तो आप बुखार भी ज़्यादा हो तो आप करीब डॉक्टर्स के पास चले जाएँ। उनकी तो अजीब ही साइकी थी कि भई डॉक्टर्स इंजेक्शन लगवा के मार देते। तो हमने जी। इसको हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की मर्दान की जिसमें था सिविल डिफेंस के थ्रू हमने काम किया था। सैयद अयाज़ बाचा था, बहुत ज़बरदस्त काम किया था उसने हमारे साथ। तो गवर्नमेंट की थोड़ी-सी सपोर्ट चाहिए, लोगों को हम समझा सकते। गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारी हम पे एज़ अ सिविलियन आ सकती है कि भई हम भी कुछ कर सकें। तो मैमूना हमने बहुत वर्क किया अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर लोगों को फ़ायदा भी पहुँच गया इसकी वजह से। हमने थ्रू सोशल डिस्टेंसिंग बहुत हमने उस पे काम किया, तो लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ा इसमें। यानी राइट। आप अवेयरनेस सेशंस के थ्रू। ठीक हो गया। सर, अवेयरनेस सेशन जिस तरह आपने कहा, कितना ज़्यादा जो है वो वेलफेयर की ज़रूरत है पाकिस्तान में हम लोगों को। अगर हम लोग एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, हम लोग जो जितने लोग फिक्स हुए हुए हैं वो करते हैं, तो डू यू थिंक कि इसका बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा? जी, बहुत बड़ा बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर मैमूना। देखिए हमारे लोग ज़्यादातर आबादी जो है ना वो अनएजुकेटेड है। हमने उसको राइट। समझाना है, हमने उसे प्यार से समझाना है, हमने उसे डिफरेंट हम स अवेयरनेस सेशंस के थ्रू प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हमने सिखाना है, जो हमारी ज़िम्मेदारी है एज़ अ स्टेट की अगर आम सिविलियन की ज़िम्मेदारी है कि भई मैं अगर हेल्थ वर्कर हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं दूसरों को समझा सकूँ और काफ़ी फ़ायदा पहुँच गया। अभी जिस तरह के आप देखिए ना गवर्नमेंट ने स्मार्ट लॉकडाउन का अभी ऐलान किया हुआ है, तो काफ़ी केसेज़ हमारे डाउन हो गए कोरोना के। तो हम सबको चाहिए कि हम आगे बाहर निकलें, सिर्फ़ डॉक्टर्स की ज़िम्मेदारी नहीं है, जो हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, उनको हम साथ लेके जा रहे हैं। आम सारे लोग जो एजुकेटेड है, इसके ऊपर अमल करें, तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा और कोरोना से जान छूट जाएगी। इंशाल्लाह। मैं सब लोगों को कहूँगी जो लोग देख रहे हैं शो प्लीज़ आप लोगों के अगर कोई डॉक्टर साहब से क्वेश्चन्स हैं तो आप लोग पूछें हम लोग जो है वो रिप्लाई करने की जो है वो बिल्कुल कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई अगर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी प्लीज़ ज़रूर आएँ। डॉक्टर साहब जो है वो करेंगे। आप लोगों ने कोई एरिया वगैरह स्पेसिफ़ाई करना है आप लोगों की हेल्प वगैरह के लिए तो डॉक्टर साहब जैसे कि उनको हम जो है वो मेंशन कर देंगे, वो ज़रूर कोशिश करेंगे। सर एक आपने बताया अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप लोगों का एक फिक्स है कि कोई भी आ सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो पंजाब में कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से एरियाज़ में जो है वो काम कर रही है, इस्लामाबाद और पेशावर के अलावा? देखिए मैमूना हम कोलैबोरेशंस के साथ काम कर रहे हैं अभी कनीज़ रफ़ीक फाउंडेशन के साथ जो लाहौर में मेन लाहौर में उसकी हेड ऑफ़िस है। तो जी। वहाँ पे हमने अभी चकवाल में हमने प्रीवियस कैंप किया था, टमन में हमने कैंप किया था एक्ट ऑफ काइंडनेस के थ्रू क्योंकि वहाँ पे जो लोकल थे कोलैबोरेशन पार्टनर्स थे हमारे और कनीज़ रफ़ीक फाउंडेशन के थ्रू हमने लाहौर मेन एरिया में कैंप किया था। इसके अलावा तलगंग में हमारी टीम भी है, वहाँ पे काम भी कर रही है।
और इंशाल्लाह हमारा फ़ोकस साउथ पंजाब अभी है, जो क्योंकि सेंट्रल पंजाब में तो ऑलरेडी अवेयरनेस भी है, हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा है। मैमूना देखिए जो साउथ पंजाब है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सराइकी बेल्ट है, वहाँ पे जी। बहुत ज़्यादा लोगों के अवेयरनेस की कमी है। जो एजुकेटेड से एजुकेटेड बट जो जहाँ पे वहाँ पे हेल्थ सहूलियात नहीं है, तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे हमारा फ़ोकस है कि हम मुल्तान साइड पे, हम डीजी खान साइड पे इंशाल्लाह हम वर्क करना चाहते हैं। अगर किसी को भी इस तरह की जगह का पता है, तो हमें आपके थ्रू, आपके इल्मी सिटी के थ्रू हमसे कॉल पे राब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपके घर तक वहाँ पे कैंप और अवेयरनेस सेशन ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। सर, आप लोग को जो फंड्स वगैरह होते हैं, आप लोग कोई चैरिटी फंड्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिस तरह जितनी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वो सब मिलके, या जिसका जितना दिल चाहता है वो उतना आप लोगों को जो है वो दे देता है? फंड्स के अलावा चीज़ें वगैरह भी? हाँ, फंड्स तो एक तो ये है कि हमें डिफरेंट लोगों से डिफरेंट हमें मिल जाती है फंड्स, जिसमें अभी जो मुझे रिसेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, वो है ज़वार कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के। हम जाते हैं बिज़नेसमैन लोग हमारे एड देखते हैं, हमारे फ्री मेडिकल कैंप्स के वीडियोज़ देखते हैं, हमारे इसके अलावा सेशंस के फ़ेसबुक पे वीडियो व्हाट्सएप पे और सारे यूट्यूब पे हमें सब सोशल मीडिया के थ्रू हमें देखते हैं, तो अप्रोच करते हैं। और दूसरा हम कोलैबोरेशंस वर्क कर रहे हैं मैमूना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स वर्क कर रही है, तो हमें चाहिए मेडिसिन्स, ट्रांसपोर्ट्स वग़ैरह, तो वहाँ पे जो सेकंड जो लोकल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लाहौर में वर्क करना चाहूँगा, तो लाहौर के साथ जो एनजीओज़ है वो डिफरेंट हमारे साथ अप्रोच करके या हम करके वो हमारे फंड्स वग़ैरह, मेडिकेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस ये सारा वो लोग करते हैं। और भी पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा जी, क्योंकि जी। कुछ लोगों ने मना किया हुआ था कि भई अल्लाह की रज़ा के लिए वो नाम नहीं जी। बता सकता। ठीक हो गया। सर, एक आपको अगर एक कॉल आती है, ठीक है, कि हम लोगों को जो है वो ये इश्यू है, इस तरह है, तो आप लोग किस तरह क्रॉस चेक करते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ लोग जो है वो झूठ भी बोल लेते हैं, और अगर इस तरह होता है तो आप लोग ऐसी सिचुएशन को किस तरह आउटकम करते हैं? क्योंकि आप लोगों की टीम वहाँ पे चली गई है और आप लोगों को जो है वो एक टाइम भी आप लोगों का ज़ाया हुआ है, पूरा एक अमाउंट जो होती है वो भी स्पेसिफाइड ज़ाया होती है। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह जो है आप लोग जो है आउटकम करते हैं? अच्छा मैमूना हम ऐसे नहीं जाते मतलब कोई कॉल करे कि आ जाए भी हमारे राइट। साथ कैंप करे हमारी जगह में। हम सबसे फर्स्ट तो हमारा टीम ऑफ मैनेजर है जो बसरी फाउंडेशन का इंजीनियर मोहम्मद बिलाल साहब, वो उसको कॉल आती है फॉर एग्ज़ाम्पल आती भी है तो उसको आती मुझे डायरेक्ट आती ही नहीं है। या हमारे ठीक है। किसी बंदे को ऑथराइज़्ड बंदे को कॉल आती है, उसके बाद वो उस एरिया के जो एमएनएज़, एमपीएज़ या लोकल गवर्नमेंट के साथ हम वर्क करके वहाँ से एनओसी लेना पड़ता है। एनओसी लेके हम तब प्रॉपर कैम्प करते हैं। तो एनओसी लेके तो एनओसी के लिए हमारे पास वहाँ पे जो लोकल बंदा होता है वो चला जाता है और उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ऐसे हम नहीं जाते। और आपने बात कही कही तो मैंने अभी कोविड-19 में टेलीमेडिसिन का आगाज़ किया तो जो पाकिस्तान में जी, सबसे जी, पहले जी, मैंने सर। स्टार्ट किया था। टेलीमेडिसिन का सबसे फर्स्ट आफ्टर द राशन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कनीज़ रफ़ीक फाउंडेशन की तीनों की कोलैबोरेशन से हमने स्टार्ट किया था। तो आपकी बात ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें रात के 12 बजे, 1 बजे कॉल करते थे वैसे मतलब तंग करने के लिए। अच्छे लोग भी थे, क्वेश्चन्स भी करते थे, उसको हम कंसल्टेशंस देते थे। लेकिन कुछ लोग तंग भी बहुत करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा दूसरा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के अच्छे लोग हैं, समझदार हैं और इंशाल्लाह थैंक यू। सर, आपने जिस तरह का अभी टेलीमेडिसिन की जो आप लोगों ने एक स्टार्ट किया था, मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल सबको बता दें कि वो किस तरह है, क्या चीज़ थी, किस तरह आप लोगों ने उसको जो है वो स्टार्ट किया, किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर? जी, मैमूना। इस तरह मैमूना सबसे फर्स्ट जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था फ्रॉम 3 मार्च से सारे हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफ़िज़ हो गई थी। तो जितने भी ओपीडीज़ थे वो बंद हो गए थे। ओनली जी। इमरजेंसी केसेज़ के अगर आपको एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, अपेंडेक्टोमी करनी है या सिज़ेरियन करनी है, फीमेल डिलीवरी नहीं हो रही है, कोई कुछ इंडिकेशंस आ रही है सिज़ेरियन की, तो सिर्फ़ वही थी। तो हॉस्पिटल में सिर्फ़ रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट इस तरह के केसेज़ ले रहे थे स्टार्ट में। जी। तो मैमूना हमने स्टार्ट किया, बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट लिया, इनिशिएटिव हमने ली थी, तो लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया था। उसमें हमने जितने भी स्पेशलिटी के लोग थे डॉक्टर्स थे, हमने उनको इन्वॉल्व किया, उनके नंबर्स थ्रू वो हमारे जितने भी सोशल मीडियाज़ के थ्रू हमने वहाँ पे चला लिए लोगों की तरफ से और नंबर्स चले गए। तो जो स्टेबल पेशेंट्स थे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार्डियक पेशेंट है और वो कंसल्टेशन चाहती है, पूछती है कि भई मेरा 1 मंथ पूरा हो गया है, मैंने जाना है कंसल्टेशंस के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास। और जी। कार्डियोलॉजिस्ट है ही नहीं बिकॉज़ ऑफ के इमरजेंसी है, ओपीडीज़ बंद है, तो वो क्या क्या करेगी? तो इसीलिए हमने सिर्फ़ लोगों के लिए एज़ अ कंसल्टेशंस हमने
डिफरेंट टेलीमेडिसिन के थ्रू शोबाजात के डॉक्टर्स हमने हायर किए थे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था जिसमें लोगों को काफ़ी डाइट के बारे में पूछ रहे थे कि क्या खाएँ, क्या ना खाएँ? मेरा एचबी इतना जा रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बीपी इतने हाई है, मैं कौन-सी मेडिसिन्स खाऊँ, कौन-सी ना खाऊँ? जो ऑलरेडी खा रहे थे तो डोज़ कम करना चाहिए थे या ज़्यादा करना जी। चाहिए थी। तो उसमें लोगों के लिए हमने ये स्टार्ट किया हुआ था। सर हमारी सोसाइटी में कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को या सोशल वेलफेयर वर्कर्स को स्पेशली? मैमूना, जहाँ जब से मैं वर्क कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत दी जाती है। जब भी हम कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ करने के लिए जाते हैं और लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट से लोग जो भी गवर्नमेंट हो, मैं ये नहीं कहता कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इमरान खान वर्क कर रहे हैं, अच्छा कर रहे, बुरे, वो हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वी आर डीपॉलिटिसाइज़्ड। लेकिन जी। हुकूमत की इतनी अच्छी पॉलिसीज़ नहीं होती कि अवाम तक, घर-घर तक जाए, हॉस्पिटल्स के लोग, डॉक्टर्स इनके घर तक जाए। तो इसी वजह से हम इस तरह के इनिशिएटिव जब लेते हैं, तो लोग हमें बहुत प्यार करते हैं और लोगों की तरफ से बड़ी हौसला अफ़ज़ाई मिलती है। इसी वजह से जी। हम आगे फिर अगर एक हमने कैंप करने की प्लानिंग की, तो हम 2, 3, 4 कैंप्स अक्सर हम मंथ में भी मतलब स्टार्ट कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत अच्छी लोगों को फ़ायदा पहुँचती है, तो लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। तो पाकिस्तान में सोशल वेलफेयर बहुत अच्छे वर्क कर रही है माशाल्लाह। जो कराची में स्पेशली बहुत अच्छे एक्टिव है, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पिंडी, खैबर पख्तूनख्वा में, तो हाफ़ से ज़्यादा गवर्नमेंट से ज़्यादा वर्किंग सोशल ऑर्गनाइज़ेशंस कर रही है जी आजकल। सर। जी, ठीक हो गया। सर एक बात इस तरह होती है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स जिस तरह आपने कहा कि लोग नहीं करते हैं, तो आप लोग किस तरह उन लोगों को कहते हैं कि आप लोगों ने जो है वो हर सूरत जो है वो इस तरह ख़्याल रखना है? बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाती है अगर, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? जी, जी मैमूना, इसमें सबसे ज़्यादा लोगों के जो पैनिक क्रिएट्स होते हैं ना, सबसे जी, जी। फर्स्ट कुछ लोग तो यकीन ही नहीं करते कि आया ये कोरोना है भी कि नहीं है। जी। दूसरे लोग यही है कि भई अगर कोरोना है तो किधर है? अजीब-अजीब के क्वेश्चन्स करते हैं। तो इसीलिए हमने टीम ऑफ ये साइकियाट्रिक टीम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट हमने वो हायर किए हुए हैं। तो साइकोलॉजिस्ट का किरदार बहुत अच्छा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, जी, जो लोगों को समझा सके, उनकी साइकी के साथ हमने गेम खेलनी होती है कि भई देखिए, हम इसको पैम्पलेट्स के थ्रू, डिफरेंट पिक्चर्स के थ्रू, डिफरेंट हम इसको इमेज दिखा के समझाने की कोशिश में लग जाते हैं कि हम सारे पाकिस्तान की हाफ़ से ज़्यादा आबादी गरीब लोग हैं, मज़दूरी करते हैं। ठीक है, आपकी मज़दूरी तो बंद होगी लेकिन आपकी जान को खतरा नहीं है, आप रिलैक्स्ड रहें। फिर इसके बाद वो समझते नहीं, हम पैम्पलेट दिखा देते, हम इसको डिफरेंट वीडियोज़ दिखा देते, दूसरे मुल्क की वीडियोज़ दिखा देते। तो इसमें जो सबसे पहले है ना, साइकोलॉजिकली वो डिस्ट्रेस में चले जाते हैं और पैनिक क्रिएट हो जाती है। तो हमने जी, इसकी जी। साइकी के साथ खेल के उनको समझाना पड़ता है। तो इसमें जो सबसे अच्छा जो रोल है वो एक साइकोलॉजिस्ट। सर साइकियाट्रिस्ट जो इश्यूज़ आते हैं उसमें आप लोग जो है और कौन-कौन से इश्यूज़ को डील करते हैं? मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जिस तरह के आते हैं, आप आपके ऑर्गनाइज़ेशन या और भी कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन है, वो किस तरह जो है वो कौन-कौन सी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को जो है वो डील करती है और किस तरह हैंडल करते हैं? जी, क्योंकि मेरा फ़ील्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है ओके, एंड फाइन। साइकियाट्रिक से, लेकिन हमारे साथ है मेडिकल कैंप्स में जिस तरह के डॉक्टर अब्दुल्ला है चेयरमैन ऑफ द सिविल सोसाइटी, उसने बहुत ज़बरदस्त एक साइकोलॉजिस्ट था डॉक्टर आमिर नियाज़ी आई थिंक सो। तो मैंने एक दफ़ा इसके सर के साथ बैठ के देखे तो लोगों के साथ घरेलू प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। जी। फैमिली इश्यू जिस तरह के कोई मियाँ-बीवी के तनाज़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लोग आते हैं वो स्ट्रेस में होते हैं, एंग्ज़ायटी के पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं, तो उसको वो लोग थ्रू साइकोलॉजिस्ट के जितने भी सेशंस होते हैं उसमें समझाने की कोशिश वो करते हैं और फिर लोग भी कंसल्टेशंस के लिए राब्ता करते हैं। तो मेरा फ़ील्ड ये नहीं है लेकिन मैंने एंग्ज़ायटी के पेशेंट्स बहुत आते हैं और स्ट्रेस के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, अक्सर टीन एज वाले पेशेंट्स बहुत आते हैं आफ्टर ये जो मैट्रिक में नंबर्स कम आए, कोई एजुकेशनल इश्यूज़ हो गए, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के ओह! पेशेंट्स होते हैं। ओके सर। सर हमारे पास क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन एक्चुअल मीनिंग ऑफ सोशल वेलफेयर। जी, जी। देखिए, सोशल वेलफेयर जो वर्ड है ना, सोशली हम लोगों के साथ मिल-जुल के बैठना, उनके साथ काम करना, काम ये सिर्फ़ नहीं करना कि सोशल इस मीनिंग तो अगर आप गूगल पे जाके तो डिफरेंट मीनिंग्स आ जाते हैं आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल आप व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ द सोशल वर्किंग,
तो सोशल वर्किंग एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा हमारे पास वर्ड है, जो हम किसी भी सोशली एरियाज़ में या किसी भी कम्युनिटी में जाके उनके साथ हेल्प आउट करना, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ पे हो, चाहे वो उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ पे हो, चाहे उनके साथ आप मज़दूरों के साथ बैठ के उनके स्ट्रेस को कम करना, ये भी एक सोशल वेलफेयर में आते हैं। तो ये सब चीज़ें। कोई हेल्थ क्वेश्चन हो तो अच्छा होगा, जी मेमुना। सर। जी सर। आप एक्सप्लेन कर दें हेल्थ क्वेश्चन जो आप करना चाह रहे हैं लोगों के साथ प्लीज़। हाँ, लोगों के साथ में सबसे फर्स्ट तो ये कि क कोरोना की वजह से मैं एक छोटा-सा पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना के केसेज़ डाउन होते जा रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से। तो ये बात नहीं है कि कोरोना मैमूना अभी ख़त्म हो गया है। कोरोना ख़त्म नहीं जी। हुआ है, कोरोना है, लेकिन आप हमारी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, लोग वो फ़ॉलो कर रहे हैं। तो मेरा सबसे ये मैसेज है सबके लिए, आप बाज़ार में भी जाएँ, आप अपना हैंड वॉश आपके साथ लेके जाइए, जो हैंड सैनिटाइज़र जिसे कहते हैं, और ग्लव्स रिकमेंडेड नहीं है, अक्सर लोग ग्लव्स पहनते हैं। तो कोरोना में ग्लव्स रिकमेंडेड नहीं है सिवाय हेल्थ वर्कर्स के अलावा। तो लोगों को मैं सबसे फर्स्ट ये बताना चाहता हूँ कि आप ये ग्लव्स रिमूव करें। अक्सर मैं शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल चला जाता हूँ, तो फीमेल्स या मेल्स वो पहन लेते हैं। वो अलाउ ही नहीं है, इसमें कोई रिकमेंडेड ही नहीं है। और N95 मास्क इसमें रिकमेंडेड है। अगर N95 आप नहीं ले सकते, तो आप सिंपल मास्क, सर्जिकल मास्क ले सकते। तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अवॉइड द हैंडशेकिंग और आप गला मिलना छोड़ दें। राइट सर। सर अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है मतलब हेल्थ इश्यू कोई जिस तरह डायबिटिक पेशेंट है और उसको जो है वो वेंटिलेटर्स वगैरह चाहिए, तो आप लोग इस तरह की चीज़ें भी जो है लोगों को प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल बेड्स वगैरह या कोई भी जगह जो उनको अगर आइसोलेशन के लिए प्रॉपर जगह चाहिए वो? नहीं मैमूना फ़िलहाल हम इस पे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने अभी को रिसेंटली बहुत हॉस्पिटल्स बनाए, बहुत एक्सपो सेंटर्स बनाए। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो बिल्कुल न्यू मॉल में एनआईएच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के बैक साइड पे 250 बेडेड हॉस्पिटल्स बनाया हुआ है, जो स्पेशली ऑक्सीजनेटेड बेड्स के साथ। इसके अलावा फेडरल जनरल हॉस्पिटल्स में 100 बेडेड हॉस्पिटल्स बनाया। इसके अलावा जी। अगर डायबिटीज़ की बात की जाए तो अभी डायबिटीज़ में हमारी ओपीडीज़ खुले हुए हैं। अगर जी, किसी की ठीक। कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो वो हॉस्पिटल में जा सकते हैं, अपना वॉक वगैरह प्रॉपर कर सकते हैं, डाइटेटरी जो इसके हैबिट्स है वो फ़ॉलो करें जो अकॉर्डिंग टू द डायबिटीज़ के। तो हम हेल्प करते हैं लोगों की। हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमें आती है किसी की तरफ से कि एक रिहैबिलिटेशन साइट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमारे पास आते हैं कि फलाना शख़्स है वो गरीब था, उसके एम्पुटेशंस हुई, पाँव कट गई है, तो उसके लिए हमें केन्स चाहिए, उसके लिए हमें व्हीलचेयर्स चाहिए, हम तो हम वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को। हेलो? जी, हेलो। जी, अच्छा सर। सर इसके अलावा आपने कहा कि आप लोग जो है वो एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, तो एजुकेशन में मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी-सी डिटेल बता दें कि किस तरह जो है आप लोग बच्चों को जो है वो एक तो मोटिवेट करते हैं क्योंकि इस तरह यूजुअली होता है कि लोग जो है वो पढ़ाई की तरफ नहीं आते हैं। उनका यही होता है कि हमने बच्चों को जो है वो छोटी-छोटी जॉब्स पे लगा देना या क्या कहते हैं वो थोड़ा-सा कमा कर लेकर आएँगे तो हम लोग खाएँगे। एक तो सबसे पहला जो हमारे पास जो मेन इश्यू है वो चाइल्ड लेबर का इश्यू है और आपकी ऑर्गनाइज़ेशन जो है वो इसको किस तरह जो है वो आउटकम करती है। दूसरी बात ये कि कोविड-19 की सिचुएशन में या किसी भी हेल्थ सिचुएशन में आप लोग जो है स्टूडेंट्स को जो आप लोगों के पास होते हैं बच्चे जो भी, उनको आप लोग जो है वो टीच करते हैं प्रॉपर्ली? हाँ, बिल्कुल जी। जिस तरह की एजुकेशंस पे हम वर्क कर रहे हैं, मैमूना हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि ऑर्फन्स पे के ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो यतीम ओह! बच्चे हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। दूसरा जो हमारी और बच्चों के लिए जो ऑर्फन्स नहीं होते, उनके लिए हमारी एक टीम है जो मोटिवेशनल स्पीकर्स पे कंसिस्ट है, और डॉक्टर हादिया जो पिछली दफ़ा आपके साथ आई हुई थी इस पे जी, इल्मी सिटी के ऑनलाइन सेशन में, माशाल्लाह वो बहुत वर्क कर रही है। जो टीनेज बच्चों के लिए जो प्राइमरी से स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक गाइडलाइंस मिलती है, तो वो थ्रू द हादिया मिलती है। लेकिन मैं जो स्पेशली वर्क कर रहा हूँ, मैंने छोटा-सा स्टार्ट लिया हुआ है मरदान से, खैबर पख्तूनख्वा जी, से। तो वहाँ पे मैमूना सबसे फर्स्ट हम वहाँ पे ऑर्फन्स के साथ हम वर्क करते हैं। ऑर्फन्स के जितने भी एडमिशन्स प्रोसेस है, उनके अलावा अभी हमने अपना ऑर्फन्स स्कूल्स नहीं खोला हुआ है। जो घरों में हमें पता चलता है डिफरेंट थ्रूज़ हमारे जो वॉलंटियर्स के थ्रू, तो हम इनको बुलाते हैं अपने ऑफ़िस में, जो मरदान में हमारा ऑफ़िस है, वहाँ पे हम इसके फॉर्म फिल करते हैं। इसके अलावा हम इसके मंथली जो पैसे मिलते हैं, हम इसको दे देते हैं कि पॉकेट मनी, और आप स्कूल पढ़ो बच्चों।
और एक गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ हम जाके उनके एडमिशन्स करवा देते, उनकी प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म ले लेते हैं उनके लिए। हमने अभी छोटा-सा हमारा एक प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, जो बसरी फाउंडेशन का जो ऑर्फन्स के ऊपर मर्दान में वर्क कर रहा है। और जी, बाकी ओके। जो हमारे साथ बच्चे वर्क कर रहे हैं, हम इनको प्रॉपर्ली समझाते हैं। हमारे पास जो और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के जो बच्चे हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, स्पेशली हम इसकी ट्रेनिंग करवाते हैं फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। सही। सर हेल्थ इश्यूज़ क्या-क्या फेस कर रहे हैं आप लोग अभी मेजॉरिटी कोविड-19 के अलावा, पैंडेमिक के अलावा? मैमूना रूटीन में जब हम फ्री मेडिकल कैंप्स किसी भी इलाके में करके जाते हैं, तो वहाँ पे हमें स्टैटिस्टिकली पता चल जाता है। पिछली दफ़ा जी, हम गए थे ये G11 के ऑपोज़िट साइड पे जो कच्ची आबादी है, वहाँ जी, पे हम गए, वहाँ पे सीज़नल एलर्जिक बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि लोगों की प्रॉपर हाइजीन नहीं है। प्रॉपर साफ जी, पानी बिल्कुल। आ नहीं रहे हैं। लोग जो प्रॉपर हाइजीनिक चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं कर रहे गुर्बत की वजह से। तो इसी वजह से हमें डिफरेंट एरियाज़ में आजकल वो तो स्पेसिफिक उस एरिया की थी। इसके अलावा अगर हम जिस तरह के मेरा एक्सपीरियंस हुए रूटीन में पाकिस्तान में घूम के जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, यंग पेशेंट्स होते हैं, ओबीज़, मोटापा की वजह से जी, हाइपरटेंशन इसके बहुत शिकार बहुत ज़्यादा लोग हैं। इसके अलावा जोड़ों के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, आर्थराइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में पेशेंट बहुत ज़्यादा है, जो छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा होना, एंग्ज़ायटी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है हमारे। तो हमें स्टैटिस्टिकली आर्थराइटिस के पेशेंट बहुत मिले, जो जोड़ों के मर्ज़ है वो उसके कहते हैं आर्थराइटिस। और इसके अलावा हाइपरटेंशन के बहुत ज़्यादा पेशेंट मिले हमें, शुगर के बहुत ज़्यादा पेशेंट मिले, डायबिटीज़ के। तो ऐसे अगर मैं आपको स्टैटिस्टिकली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं आजकल, लेकिन ज़्यादातर एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक हो गया। सर कोविड-19 की सिचुएशन थी, एक पैंडेमिक था। आप लोगों ने जो है वो किस तरह जो है वो एक इस पूरी सिचुएशन को ओवरऑल जो है वो हैंडल किया? इसके अलावा आप इसी से रिलेटेड लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारी सोसाइटी को किस तरह वो आप लोगों की हेल्प करें? किस तरह जो है वो आगे बढ़ें? किस तरह जो है वो इस सिचुएशन को टैकल करें? स्टिल अभी है हमारे मुल्क में। बिल्कुल मैमूना, इस तरह जो रीसेंट सिचुएशंस है, सबसे पहले तो इस कोरोना जो डाउन जा रही है, इसको इसी तरह बरकरार रखना चाहिए। बेशक हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं, लोगों के काम खराब हो गए, हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक मार्केट्स डाउन हो गए, लेकिन सबसे फर्स्ट इंसान की हेल्थ सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो हेल्थ के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा बात करूँगा कि हेल्थ के इश्यूज़ में नो कॉम्प्रोमाइज़। और जिस तरह की आपने कहा था पिछली क्वेश्चन का मुझे आंसर अभी मिल गया, थोड़ा-सा मैंने पूछा, तो आपने कहा कौन से ज़्यादा पेशेंट्स और ज़्यादा आ रहे हैं? सॉरी, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास फिज़िकल थेरेपी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैमूना। जो हमारे पास एक पेशेंट पिछली दफ़ा हमसे मैंने केस डिस्कस्ड किया था और हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सक्सेसफुल इसको डन किया। वो था कि एक पेशेंट को फ़ालिज हुआ था, स्ट्रोक जिसे कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव अगर वो है आफ्टर द रिकवरी ऑफ द मेडिकेशन, तो वो है हमारे पास उसको जो फेस कहते हैं, जो फिज़िकल थेरेपिस्ट। तो फिज़िकल थेरेपी भी हमारे पास एक रिहैबिलिटेशन की टीम मौजूद है, जो रन करे डॉक्टर सरवरदीन। माशाल्लाह वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर। अगर किसी को भी इस्लामाबाद रीजन्स, कैपी में भी अगर आप किसी को ज़रूरत है, फ्री फिज़िकल थेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स है, डॉक्टर हादिया भी है इनके साथ टीम में, बहुत ज़्यादा और अच्छे लोग हैं इसमें। तो हमारे टीम ऑफ फिजियो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हम बना रहे हैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद में, फ्री ऑफ कॉस्टली हमारे पास जितने भी रिहैबिलिटेशंस के पेशेंट्स होंगे, वहाँ पे फ्री हम ट्रीट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन थी आप मुझे दी। आपकी वेलफेयर और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। आइंदा भी इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती रहे। देखने वालों को मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि प्लीज़ जिस तरह सर ने कहा कि प्रिकॉशनरी मेजर का बहुत ज़्यादा आप लोग ख़्याल रखें। ग्लव्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग मास्क ज़रूर पहन कर जाएँ और कोशिश करें कि आप लोग जो है वो बाहर कम निकलें। इसके अलावा जो कि ऑर्गेनाइज़ेशंस काम कर रही हैं, उनको सपोर्ट करें, जिस तरह आप लोग पहले जो है वो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की। मोरल सपोर्ट कर लें अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वन्स अगेन सर। दुआओं में याद रखिएगा सबको और आखिरी पैगाम जो आप कोई अगर देना चाहें तो हम सब लोगों को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैमूना, और आप सब टीम का बहुत-बहुत शुक्रिया जो फ्रंट पे, जो बैक ऑफ द स्क्रीन है, जो हमारे लिए इतना थैंक यू हमारी सो बातें मच। लोगों तक पहुँचा रहे। एक मेरे लिए एक सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म यही है। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात रहेगी, और जी, पाकिस्तान इंशाल्लाह। ज़िंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।